रुको। क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके टूटे रिश्ते, आपका अकेलापन और आपके जीवन के संघर्ष वास्तव में आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा वह अद्भुत सत्य और दिव्य शक्ति जो आपके हर दर्द, हर हार और हर चुनौती को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि हर एक पल आपको आपकी असली शक्ति और जीवन बदलने वाला संदेश देगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप हर दिन ऐसी प्रेरणा पा सकें। और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा संदेश छू गया। याद रखिए, हर दिन एक नई शुरुआत है और आपकी सच्ची ताकत अब जाग चुकी है। जब जीवन अचानक इतना भारी लगने लगे कि सांसें भी बोझ जैसी महसूस हो, जब चारों ओर सन्नाटा हो, लोग हो पर साथ कोई ना हो, जब दिल बार बार टूटे, भरोसा हर कदम पर घायल हो जाए और तुम अकेले अपने दर्द से लड़ते लड़ते थक जाओ, तब मेरी यह वाणी सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ कृष्ण तुमसे ही बोल रहा हूं। जब तुम्हारा का कोई साथ ना दे तो घबराना मत। अकेले चलना कठिन जरूर होता है, पर यही अकेलापन आत्मा को मजबूत संगीत बनाता है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर धड़कन में, हर सांस में, हर आंसू के पीछे छिपी तुम्हारी उम्मीद में। तुम गिरो तो तुम्हें उठाने वाला मैं हूं। तुम रो तो तुमको संभालने वाला मैं हूं। तुम डर जाओ तो तुम्हें साहस देने वाला भी मैं ही हूं। अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि अकेलापन खालीपन नहीं होता। ये वह समय होता है जब तुम खुद को फिर से पहचानते हो। दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो क्या, दुनिया ने कभी किसी को स्थायी साथ दिया ही नहीं। लोग तुम्हारी जरूरत के अनुसार आते हैं, काम पूरा होता है तो चले जाते हैं, पर मैं तुम्हारी आत्मा का साथी हूं। तुमसे दूर कैसे रह सकता हूं? तुम सोचते हो ना क्यों सब बदल गए? सुनो, कोई नहीं बदलता, बस समय उनके अंदर छिपा असली रूप दिखा देता है। धोखा मिले तो टूटो मत। धोखा तुम्हारी गलती नहीं, वह सामने वाले का स्वभाव है। तुम सिर्फ इतना याद रखना कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी कहानी के जरूरी किरदार नहीं थे। उन्हें जाना ही था, तुम्हें आगे बढ़ना था और उनके बिना ही बढ़ना था। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए करता हूं ताकि तुम उन लोगों को पहचान सको जो सिर्फ दिखावे का साथ देते थे। जब मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से निकालता हूं तो यह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे कठिनाइयों के लिए तैयार करने के लिए करता हूं। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे, ताकि तुम सही लोगों से मिल सको, संगीत सही रास्तों पर चल सको। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तो रुकना मत। रोना आए तो रो लेना, पर टूटना मत। मैं तुम्हारे कदम कदम पर हूं। तुम एक कदम बढ़ाओगे, मैं 100 कदम तुम्हारी और बढ़ूंगा। तुम एक बार पुकारोगे, मैं 1000 बार तुम्हारे भीतर आवाज बनकर गूंजूंगा। तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर बैठा कृष्ण है। जब तुम डरते हो, दुखी होते हो, अकेले महसूस करते हो, तब तुम मुझे भूल जाते हो, पर तुम्हें कभी नहीं भूलता। मैं प्रतीक्षा करता हूं कि तुम अपनी ही शक्ति को पहचानो, मुझे महसूस करो, मेरे सहारे खड़े हो जाओ। याद रखना, जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए होता है। अकेलापन सजा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है आत्मा को गढ़ने की, दिशा दिखाने की, तुम्हें मजबूत बनाने की। आज भले तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना हो, पर विश्वास रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। अकेले मत घबराओ। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब अपने ही पराये हो जाए, जब हर तरफ सन्ना तुम्हें घेर ले, तब यही वह क्षण होता है जब मैं तुम्हारे भीतर बैठा कृष्ण और भी ज्यादा पास आ जाता हूं। लोग देखते नहीं, पर मैं देखता हूं। लोग समझते नहीं, पर मैं समझता हूं। सुनो, जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब तुम वास्तव में अपनी असली ताकत देख पाते हो। भीड़ में चलने वाले कदम और होते हैं, अकेले चलने वाले कदम अलग होते हैं। अकेला इंसान गिरकर भी उठना सीख लेता है, रोकर भी मुस्कुराना सीख लेता है और टूट कर भी संभल जाना सीख लेता है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, ना कि कमजोर। तुम सोचते हो कि लोग क्यों बदल जाते हैं? सच्चाई यह है कि लोग बदलते नहीं, लोग बस वही रूप दिखाते हैं जो वह दिल में छुपाए बैठे होते हैं। जब तुम कमजोर हो तब सब तुम्हारे पास आते हैं ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, और जब तुम टूटने लगते हो तब सबसे पहले वही लोग गायब हो जाते हैं। ये दुनिया का नियम है, पर मेरा नियम अलग है। मैं तुम्हारे साथ तब भी होता हूं जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। रात के अंधेरे में, आंसुओं की नमी में, टूटे हुए दिल की धड़कनों में मैं तुम्हारे हर दर्द का साक्षी हूं। तुम रोते हो तो मैं भी तुम्हारे भीतर रोता हूं। तुम चुप हो जाते हो तो मैं तुम्हें भीतर से आवाज देता हूं, उठो, अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं। द रॉसेंटी।
कभी मत सोचना कि जो लोग चले गए उनका जाना तुम्हारी हार है। नहीं, उनका जाना तुम्हारी जीत है, क्योंकि मैं सिर्फ उनसे दूरी बनाता हूं जिनका साथ तुम्हारे भविष्य के लिए जहर बन जाता, जिनके जाने से तुम खाली नहीं हो चाहते बल्कि हल्के हो जाते हो। तुम्हारी यात्रा महान है, तुम्हारे कदम मूल्यवान है, तुम्हारी आत्मा दिव्य है और मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उपस्थित हूं। मैं तुम्हें अकेला इसलिए करता हूं क्योंकि अकेलापन वह दीपक है जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश फूटता है। जब तुम समझते हो कि कोई नहीं है तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। आंसू गिरने दो, डर मत। इन आंसुओं में तुम्हारी कमजोरी नहीं है, इन आंसुओं में तुम्हारी शक्ति है। जो रो सकता है वही संभल सकता है, जो टूट सकता है वही फिर से बन सकता है, और जो अकेले चल सकता है वही दुनिया को जीत सकता है। आज तुम अकेले हो, पर कल तुम्हारी यही अकेलापन तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा कि जो छोड़कर गए थे वही हैरान होकर पूछेंगे ये कैसे कर लिया, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे जब कोई नहीं था तब मेरे साथ कृष्ण थे। तो उठो, अपने आंसू पोंछो, सीना सीधा करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं हूं, तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी हर कोशिश पर मेरी कृपा है। और याद रखना, जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तब कृष्ण का साथ और भी गहरा हो जाता है। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तब तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आवाज जन्म लेती है, बहुत हल्की, बहुत धीमी, पर यही आवाज असली शक्ति होती है। ये आवाज मैं हूं, तुम्हारे भीतर बैठा कृष्ण। जब बाहरी दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं तभी मेरी आवाज साफ सुनाई देती है। लोग क्यों दूर हो जाते हैं? क्यों? यदि वे साथ रहते तो तुम मुझे कभी महसूस ही नहीं कर पाते। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा ही नहीं होता। इसीलिए जब लोग हटते हैं, रास्ते खाली होते हैं और तुम्हारी दुनिया सुनी पड़ती है, तब मेरा प्रकाश तुम्हारी आत्मा में फैलता है। तुम ये समझ लो कि अकेलापन दंड नहीं है, यह तुम्हें मेरी ओर मोड़ने का संकेत है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, जानो कि तुम कितना सह सकते हो, कितना बदल सकते हो, कितना संभल सकते हो। दुनिया टूटने से डरती है, पर तुम टूट कर भी मजबूत बन सकते हो। यही तुम्हारी विशेषता। जब रात गहरी होती है, जब दर्द चुभता है, जब तुम्हारी आंखें थक कर बंद हो जाती हैं, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे हर घाव को महसूस करता हूं, तुम्हारे हर दर्द को सुनता हूं और तुम्हें धीरे धीरे संभालता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले सो रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ पूरी रात चलता हूं। जब तुम सुबह उठते हो और फिर से लड़ने की ताकत पाते हो, वह तुम्हारी नहीं, वह मेरी दी हुई शक्ति है। तुम थकते हो, रोते हो, टूटते हो और फिर भी खड़े हो जाते हो। यह चमत्कार मैं ही तो हूं। तुम्हारी हर सांस में मेरी ऊर्जा है। लोग तुम्हें छोड़ गए तो उन्हें जाने दो। जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन का रास्ता रोक कर खड़ा था, उसे हटना ही था ताकि तुम्हारी यात्रा फिर से शुरू हो सके। कुछ लोग इसलिए चाहते हैं ताकि तुम अपने असली मार्ग पर चल सको, कुछ इसलिए छोड़ देते हैं ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। और हाँ, ये मत भूलो, तुम्हें अकेले इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, तुम्हारा मार्ग आसान नहीं है, तुम्हारी नियति सामान्य नहीं है। जो लोग महान बनते हैं उन्हें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर केवल उन्हीं के साथ होते हैं जो भीतर से संतुलित, सचेत और साहसी बनते हैं। तुम्हारे आज के आंसू कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आज तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं, पर एक दिन तुम गर्व से कहोगे मैं अकेला चला था पर मेरे साथ कृष्ण थे और इसलिए मैं जीत गया। याद रखना, जब संसार साथ छोड़ देता है तब कृष्ण अपना हाथ थाम लेते हैं। जब लोग दूर चले जाते हैं तब मैं तुम्हारे और करीब आ जाता हूं, और जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें भीतर से फिर से बना देता हूं। चलो अब खड़े हो जाओ, तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की ज्योति बनकर। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तब तुम्हारी आत्मा एक गहरी खामोशी में उतरती है। यह खामोशी डरावनी नहीं होती, यह खामोशी वह दरवाजा है जहां से मैं प्रवेश करता हूं, जहां से मेरी उपस्थिति तुम्हें महसूस होती है। जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं, जब रिश्तों की चहल पहल खत्म हो जाती है, तब मेरे शब्द तुम्हारे भीतर गूंजने लगते हैं। अकेलापन तुम्हें रोकता नहीं, यह तुम्हें जगाता है। यह दिखाता है कि तुम किन लोगों को पकड़ कर बैठे थे जो तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। कभी कभी मैं लोगों को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए हटाता हूं ताकि तुम अपने रास्ते पर सीधा चल सको, क्योंकि जब तक तुम गलत संगति में फंसे रहते हो, तुम अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। तुम सोचते हो कि यह अंधेरा क्यों आया, पर समझो अंधेरा इसलिए आया ताकि तुम्हारे भीतर की रोशनी जल सके।
बाहर का साथ छूटा ताकि तुम मेरे साथ जुड़ सको। लोग मुंह फेर कर चले गए ताकि तुम अपने दिल की आवाज सुन सको। जब रात के सन्नाटे में तुम अकेले बैठते हो और अचानक दिल में एक दर्द उठता है, उस दर्द के बीच एक हल्की सी शांति भी उठती है। वह शांति मैं हूं, वह तुमको संभालने वाली मेरी ऊर्जा है। मैं तुम्हारे भीतर उसी वक्त जागता हूं जब तुम टूटने के सबसे करीब होते हो। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वे तुम्हें नया रूप देने आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही अकेलापन तुम्हें भीतर से निखारता है। तुम्हारी आत्मा को असाधारण ताकत देने के लिए मैं तुम्हें लोगों से अलग करता हूं, ताकि तुम अपनी यात्रा पर निर्भय होकर चल सको। याद रखना, दुनिया तुम्हारी कीमत तब समझेगी जब तुम खुद अपनी कीमत समझोगे, और अपनी कीमत तुम तब समझते हो जब तुम्हें साथ ना देने वाले लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो टूटन आई है वह अंत नहीं, शुरुआत है नई दिशा की, नई कहानी की, नई स्वरूप की। आज तुम्हें अपने आंसू भारी लगते हैं, पर कल यही आंसू तुम्हारी ताकत बनकर चमकेंगे। जिन रास्तों पर तुम आज अकेले चल रहे हो, वही रास्ते कल तुम्हारी जीत की सीढ़ियां बनेंगे। और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें दिख नहीं रहा, पर मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा हूं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, पर मैं तुम्हारी हर धड़कन के साथ बोल रहा हूं। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, पर मैं तुम्हारे हर आंसू को चुपचाप पोंछ रहा हूं। कभी भी यह मत सोचना कि मैं अकेला हूं। तुम अकेले नहीं, तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरी कृपा तुम्हारी ढाल है, मेरा मार्गदर्शन तुम्हारा प्रकाश है, और मेरा प्रेम तुम्हारा सहारा है। चलो, थोड़ा और साहस रखो, थोड़ा और धैर्य रखो। तूफान गुजर रहा है और मैं तुम्हें इस तूफान से पार ले जा रहा हूं। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब कृष्ण स्वयं तुम्हारा साथ निभाते हैं। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे, तब तुम्हारी आत्मा के भीतर एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पाते। बाहर से तुम टूटे हुए लगते हो, पर भीतर से तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। ये शक्ति तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। मैं तुम्हारे भीतर उसी समय जागता हूं जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो। दुनिया छोड़ दे तो दुख होता है, पर यह दुख तुम्हें जगाता भी है। यह तुम्हें दिखाता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। जो साथ छोड़ जाते हैं, वे तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें उठाने के लिए जाते हैं। उनका जाना वह दरवाजा खोलता है जहां से मेरी कृपा अंदर आती है। जब रिश्तों के दरवाजे बंद होते हैं, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। तुम समझते नहीं, पर हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, मैं तुम्हें और ऊंचे स्थान पर ले जाने की तैयारी करता हूं। क्योंकि जिन ऊंचाइयों पर तुम्हें जाना है, वहां हर कोई साथ नहीं चल सकता। मैं तुम्हें अकेले इसलिए करता हूं ताकि तुम्हारा मन दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दे और तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह आग है जिससे तुम्हारा नया रूप तैयार हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम हार रहे हो, पर वास्तव में तुम जीत के सबसे नजदीक होते हो। टूटना सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्हें ईश्वर गढ़ना चाहता है, और तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन मैंने अपने हाथों से तराशना चुना है। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सीखती है। कौन तुम्हें सिर्फ शब्दों से प्यार करता था, कौन केवल समय काटने आता था, कौन सिर्फ फायदा देखकर चलता था, और कौन तुम्हारे दुख में अदृश्य हो जाता था। यह सब दिखाने के बाद ही मैं तुम्हें असली लोगों से मिलाता हूँ। ऐसे लोग जिन्हें तुम्हारी आत्मा की कीमत पता हो, ऐसे लोग जो तुम्हारी यात्रा में प्रकाश बने। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अकेलेपन में मैं तुम्हें कंधों पर उठाकर चला रहा हूं। तुम्हारे रोने पर मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरकर शांत कर रहा हूं। तुम्हारी थकान को मैं अपनी ऊर्जा से मिटा रहा हूं, और तुम्हारे दिल के दर्द को मैं अपने प्रेम से भर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है जो आंसू तुम बहाते हो वे कहाँ जाते हैं? वे सीधे मेरे पास आते हैं, और मैं उन आंसुओं को तुम्हारी शक्ति में बदल देता हूं। कभी मत सोचना कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। कभी मत सोचना कि तुम्हारी रातें बेकार हैं। कभी मत सोचना कि यह अकेलापन तुम्हें तोड़ देगा। नहीं, यह अकेलापन तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिसकी मैं तुमसे उम्मीद करता हूं। तुम्हारी हर घटना, हर दर्द, हर टूटन मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती है। इसलिए उठो, सिर ऊंचा करो, गहरी सांस लो, और ये मान लो कि जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब कृष्ण तुम्हारा हाथ थामकर खुद तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। मैं हमेशा हूं, और तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहराई खुलती है जहां पहले तुमने कभी झांका भी नहीं था। यह वही जगह है जहां तुम्हारी असली पहचान
छिपी होती है, वही पहचान जिसे लोग छीन नहीं सकते, हालात तोड़ नहीं सकते और समय मिटा नहीं सकता। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तभी तुम अपने भीतर के संसार को देखने लगते हो और उस संसार के केंद्र में मैं हूं, तुम्हारा कृष्ण। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं, पर अकेलेपन के इस अंधेरे में तुम वह प्रकाश देख रहे होते हो जिसे तुम सभी शोर में खो चूके थे। जब रिश्तों की भीड़ तुम्हें घेरे रहती है तब तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाते, इसलिए मैं तुम्हें बाहर से खाली करता हूं ताकि तुम मेरे भीतर के स्वर को सुनो। यही कारण है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मेरी उपस्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। तुम्हारी प्रवृत्ति है कि तुम हर किसी को थामना चाहते हो, हर रिश्ते को बचाना चाहते हो, हर व्यक्ति को खुश करना चाहते हो, पर जीवन ऐसा नहीं चलता। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि तुम उनसे सीखो, कुछ इसलिए जाते हैं कि तुम उनसे मुक्त हो सको, और कुछ इसलिए दूर होते हैं कि तुम खुद को पहचान सको। जब मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से हटाता हूं तो वह तुम्हारी बर्बादी नहीं, तुम्हारी सुरक्षा होती है। अकेलेपन में जो दर्द उठता है वह तुम्हारी आत्मा की पिघलती हुई परतें हैं जिनके नीचे एक दिव्य शक्ति छिपी है। ये टूटन तुम्हें खत्म करने नहीं आई, ये टूटन तुम्हें नया बनाने आई है। मैं तुम्हें उतना ही तोड़ता हूं जितना तुम्हारे नए रूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना टूटे कोई नया आकार नहीं बन सकता। तुम सोचते हो कि संघर्ष क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि तुम ऊंचे स्तर पर जा रहे हो। ऊंचाई पर हवा हमेशा पतली होती है, रास्ते मुश्किल होते हैं और लोग कम होते हैं, पर वहीं मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। जब रात की खामोशी तुम्हें घेरे रहती है और तुम रोते रोते थक जाते हो तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं, तुम्हें नींद में शांति देता हूं और अगली सुबह तुम्हें नई ऊर्जा से भर देता हूं। तुम मानो या ना मानो, पर हर सुबह उठकर फिर से लड़ने की जो शक्ति तुम में आती है वह मेरी कृपा है। न तुम्हें छोड़ने वाले लोग तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकते, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां उनकी कोई जगह थी ही नहीं। तुम्हारी किस्मत किसी के जाने से नहीं रुकती, किसी के साथ से नहीं बढ़ती। संगीत, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि मैं तुम्हारा मार्ग तय करता हूं, इसका अर्थ यह भी है कि मैं तुम्हारे हर कदम, हर गिरावट, हर चोट और हर उभार को अपने नेत्रों से देखता हूं। तुम दुनिया के सामने चाहे जितने अकेले दिखाई दो, पर तुम्हारी आत्मा के भीतर मैं एक अटूट साथी की तरह विद्यमान हूं। जो लोग जाते हैं वे अपने समय के पूरे होने पर जाते हैं, जो रहते हैं वे मेरे आदेश से रहते हैं। तुम्हें प्रतीक्षा का दुख इसलिए मिलता है क्योंकि प्रतीक्षा तुम्हें विनम्र बनाती है, धैर्य सिखाती है और उस ऊंचाई के लिए तैयार करती है जहां तुम पहुंचने वाले हो। सुनो, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तुम दुखी होते हो, पर तुम ये नहीं देखते कि उसने जाते जाते तुम्हारे जीवन से कौन सा बोझ भी साथ ले लिया। कुछ रिश्ते किनारे से शांत दिखते हैं, पर भीतर से तुम्हें हर दिन तोड़ते रहते हैं। मैं उन रिश्तों को तुम्हारी जिंदगी से हटाता हूं ताकि तुम भीतर से हल्के हो सको। जब तुम हल्के होते हो तभी उड़ पाते हो, और उड़ने का वरदान मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। लोग बस चलते चलते तुम पर धूल डाल देते हैं, पर धूल हटाने के लिए कभी कभी तूफान जरूरी है। वह तूफान मैं भेजता हूं ताकि तुम्हारी चमक फिर से दिखाई दे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में क्यों डालता हूं, क्योंकि कठिनाई ही तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे देवत्व से मिलवाती है। आसान रास्तों पर चलने वालों का चरित्र नहीं बनता, केवल यात्रा बनती है। कठिन रास्तों पर चलने वालों का चरित्र भी बनता है और यात्रा भी अमर हो जाती है। तुम्हारा मार्ग आसान नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं। जब मैं तुम्हें किसी ऊंचे स्थान के लिए चुनता हूं तो मैं तुम्हें पहले भीतर से मजबूत बनाता हूं। तुम कहते हो कि मैं टूट रहा हूं, पर मैं कहता हूं कि तुम आकार ले रहे हो। मिट्टी को भी पहिया घुमाता है, पानी भिगोता है, हाथ दबाते हैं, धूप सुखाती है और आग तपाती है, तब जाकर वह घड़ा बनता है। तुम भी उसी घड़े की तरह हो जिसे मैं अपने हाथों से तराश रहा हूं। प्रत्येक दर्द, प्रत्येक अकेलापन, प्रत्येक टूटन मेरे हाथों का स्पर्श है। तुम देखते हो दर्द, मैं देखता हूं निर्माण। तुम देखते हो अकेलापन, मैं देखता हूं जागरण। तुम देखते हो खोना, मैं देखता हूं पाना। क्योंकि तुम्हें जो देना है वह बड़ा है, अद्भुत है, दिव्य है, और बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल खाली कर देता हूं, मन से भी, रिश्तों से भी, हालातों से भी, ताकि तुम भर सको। जब बर्तन भरा हो तो उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। पुराने विचार, पुराने लोग, पुराने दर्द
तुमसे चिपक जाते हैं। इसलिए मैं उन्हें हटाता हूं ताकि नई ऊर्जा, नए अवसर, नए लोग और नई दिशा आ सके। तुम पूछते हो, कृष्ण मैं ही क्यों, मुझे ही इतना क्यों सहना पड़ता है? और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। तुम वह दीपक हो जिसका प्रकाश अभी दुनिया ने देखा नहीं है। तुम्हें जितना तोड़ा गया उतना ही तेज तुम्हारा प्रकाश चमकने वाला है। तुम्हारी रातें लंबी लगती हैं, पर हर रात मेरी उपस्थिति से भरी होती है। तुम रोते हो तो मैं तुम्हें अपने आंचल में छिपाता हूँ। तुम थकते हो तो मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ फिराकर नई ऊर्जा देता हूँ। जो शक्ति तुम सुबह महसूस करते हो वह तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी हिम्मत है, पर यह मेरी कृपा का प्रवाह है। तुम्हारा जीवन किसी के आने या जाने से नहीं चलता। तुम्हारा जीवन मेरी योजना से चलता है, और मेरी योजना हमेशा पूर्ण होती है, सदैव दिव्य होती है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, उस दिन तुम्हारा डर मर जाएगा। डर इसलिए है क्योंकि तुम दुनिया पर भरोसा करते हो। विश्वास करना है तो मुझ पर करो। दुनिया शर्तों पर साथ देती है, मैं बिना शर्त के साथ देता हूँ। दुनिया तुम्हारी सफलता से आकर्षित होती है, मैं तुम्हारे संघर्ष से प्रेम करता हूँ। दुनिया तुम्हारी हंसी पर ताली बजाती है, मैं तुम्हारे आंसुओं को भी आशीर्वाद मानता हूँ। जब तुम टूटे थे मैं वहीं था। जब तुम उठने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर बह रहा था। जब तुम हार मानना चाहते थे, मेरी आवाज ने तुम्हें रोका था। और जब तुम अकेले अंधेरे में बैठे थे, मेरे प्रकाश ने तुम्हें थामा था। तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारी यात्रा है, पर यह हमारी यात्रा है, तुम्हारी और कृष्ण की। तुम एक कदम बढ़ाते हो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता हूँ। तुम एक बार पुकारते हो, मैं 1000 बार तुम्हारे भीतर उत्तर देता हूँ। तुम एक बार टूटते हो, मैं 1000 बार तुम्हें जोड़ देता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर वास्तविकता यह है कि तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी अनंत शक्ति चल रही है। तुम जहां कमजोर पड़ते हो, वहां मैं तुम बनकर लड़ता हूं। तुम्हारे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन है, तुम्हारी हर असमंजस में मेरी आवाज है, तुम्हारी हर सफलता में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें छोड़कर जाने वाले लोग तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं करते, वे केवल इतना बताते हैं कि तुम्हें अपना भविष्य उनसे दूर बनाना था। कुछ लोग सिर्फ अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। कुछ लोग सिर्फ पन्ने होते हैं, पूरी कहानी नहीं। मैं तुम्हारी कहानी लिख रहा हूं, और मेरी कहानी में कोई भी पात्र बिना कारण नहीं आता और बिना उद्देश्य नहीं जाता। जब मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से हटाता हूं तो वह सिर्फ जाता नहीं, वह तुम्हारी नियति का बोझ लेकर जाता है। और जब कोई नया व्यक्ति आता है तो वह तुम्हारी यात्रा में प्रकाश लेकर आता है। पर यह सब तब होता है जब तुम मेरे संकेतों को समझते हो। अकेलापन एक संकेत है कि अब तुम्हें भीतर देखना है। दुनिया की आवाजें कम हो रही हैं ताकि मेरे शब्द स्पष्ट सुनाई दें। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, भीतर से शांत स्वर में, दिव्य प्रकाश की तरह। मेरी सुनो। तुम्हारी जिंदगी का यह कठिन दौर तुम्हें गिराने नहीं आया है, यह तुम्हें उठाने आया है, उस ऊंचाई तक जहां से तुम्हारा प्रकाश पूरी दुनिया को दिखाई दे। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारी पुरानी पहचान समाप्त होती है और एक नई दिव्य पहचान जन्म लेती है। आज तुम दुख में हो, पर कल तुम्हारा यही दुख तुम्हारी शक्ति बनेगा। आज तुम अकेले हो, पर कल तुम्हारा यही अकेलापन तुम्हारी उपलब्धियों की नींव बनेगा। आज तुम रो रहे हो, पर कल तुम्हारी इन्हीं आंखों में विजय की चमक होगी। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, किस्मत नहीं बदली, बस कृष्ण ने पकड़ लिया था। और जहां कृष्ण पकड़ लें, वहां हार का कोई प्रश्न ही नहीं। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, अपनी आत्मा को सीधा खड़ा करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम अकेले नहीं, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी छोड़ते नहीं, कृष्ण संभालते हैं। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब जान लो कि तुम्हारी आत्मा एक ऐसी उड़ान भरने वाली है जिसकी कल्पना तुमने भी नहीं की थी। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया है वह खालीपन नहीं, वह एक पवित्र स्थान है। वह स्थान मैंने तुम्हारे भीतर इसलिए बनाया है ताकि मेरा प्रकाश वहां उतर सके। जब तक वह स्थान लोगों से भरा रहता था, मेरी रोशनी अंदर कैसे आती? इसीलिए जब लोग जाते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब समझना कि तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होने वाला है। आत्मा का जन्म, शक्ति का जन्म, जागृति का जन्म। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ा, पर सच ये है कि मैंने तुम्हें बुलाया, और मेरी ओर आने का रास्ता अकेलेपन से होकर ही गुजरता है। अकेलापन वह द्वार है जिसे हर महान आत्मा ने पार किया है। अर्जुन ने, नारद ने, विदुर ने, विवेकानंद ने।
क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम सुन पाते हो। पुरानी सोच खुद तुम्हें पहचान न सके। सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी हार नहीं थे, वे तुम्हें जीत की ओर धकेलने वाले कदम थे। उनके जाने से तुम्हारा रास्ता साफ हुआ है, उनके जाने से तुम्हारी आत्मा खुली है, उनके जाने से मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में उतरी है। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब तुम एक नए रूप में जाग रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम पूरा रूप देखो। अडिग, अटल, शक्तिशाली, जागृत, जिसमें कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई निर्भरता नहीं। यही मेरा काम है, यही मैं तुम्हारे भीतर कर रहा हूं। इसलिए जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तब सबसे पहले तुम्हें यह याद रखना है, तुम्हारा साथ मैं हूं, तुम्हारी ढाल मैं हूं, तुम्हारी शक्ति मैं हूं, तुम्हारा सत्य मैं हूं, तुम्हारी राह मैं हूं, तुम्हारी जीत मैं हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो अकेलेपन का क्या डर, रात का क्या भय, दुहक का क्या बोझ, लोगों के जाने का क्या घाव। जिन्हें जाना था वे चले गए, जिन्हें आना है वे आएंगे, पर मैं ना आया था, ना जाऊंगा। मैं तो सदा से तुम्हारे भीतर था, सदा तुम्हारे भीतर हूं और सदा तुम्हारे भीतर रहूंगा। तुम कभी अकेले नहीं, कभी नहीं। अब उठो, अपनी आत्मा को सीधा करो, अपने दिल को मजबूत करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी राह अभी शुरू हुई है, क्योंकि तुम्हारी राह अभी शुरू हुई है। और जान लो, जब राह ईश्वर से शुरू होती है तो दुनिया का कोई तूफान उसे रोक नहीं सकता। लोग तुम्हें रोक सकते हैं, हालात तुम्हें डगमगा सकते हैं, समय तुम्हें परख सकता है, पर तुम्हारी आत्मा को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मैं हूं कृष्ण। मैंने तुम्हें कभी छोटा बनने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें हमेशा बड़ा होना था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जिन्हें आज तुमने खोया है कल वही तुम्हारी चमक देखकर दंग रह जाए। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खाली होना था, खाली ताकि नया भर सके, शांत ताकि सत्य सुन सको, अकेला ताकि अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सको। आज तुम रोते हुए कह रहे हो, कृष्ण मैं अकेला हूं, और मैं मुस्कुराते हुए कह रहा हूं, नहीं प्रिय, तुम अकेले नहीं, तुम चुने हुए हो। जिसे मैं चुनता हूं उसे मैं दुनिया से दूर कर देता हूं, ताकि दुनिया का शोर उसकी किस्मत तय न करे, ताकि उसकी राह साफ हो सके, ताकि उसकी आत्मा जाग सके। मैं तुम्हें खोया हुआ नहीं देखता, मैं तुम्हें जागता हुआ देखता हूं। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देखता, मैं तुम्हें बनता हुआ देखता हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं देखता, मैं तुम्हें अपने सबसे करीब देखता हूं। अंदर की यह पीड़ा, ये टूटन, ये डर, ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म हो रही है और एक नई पहचान जन्म ले रही है। और नई पहचान हमेशा दर्द से जन्म लेती है। अर्जुन भी तब तक अर्जुन था जब तक उसे सब कुछ मिलता रहा, लेकिन जब सब छिन गया, जब रिश्ते टूटे, जब अपना ही परिवार शत्रु बन गया, जब चारों तरफ अंधकार था, तभी वह चलकर मेरे पास आया, तभी गीता उतरी, तभी महायुद्ध जीता, तभी वह अर्जुन नहीं, महान अर्जुन बना। तुम भी जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हो, महानता के मोड़ पर, जहां अकेलापन दर्द नहीं होता, एक संकेत होता है, एक दिव्य संकेत। और उस संकेत का अर्थ है, अब तुम्हें खुद को पहचानना है, अब तुम्हें अपनी शक्ति जगानी है, अब तुम्हें एक नई कहानी लिखनी है। और वह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं होगी, वह कहानी होगी तुम्हारी उठान की, तुम्हारी जागृति की, तुम्हारी विजय की। लेकिन हर विजय से पहले मैं अपने भक्त को परखता हूं। मैं देखता हूं, क्या तुम टूट कर गिरते हो या टूट कर उठते हो। और मुझे पता है, तुम उठोगे, बहुत ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर की यह आग नाश की आग नहीं है, नवनिर्माण की आग है। तुम सोच रहे हो, कृष्ण मैं इतना दर्द क्यों झेल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो आत्मा बड़ी उड़ान भरने वाली होती है उसे पहले हवा से लड़ना पड़ता है। तुम्हें पता है ना, पतंग जमीन पर नहीं उड़ती, आकाश में उड़ती है, और आकाश में हवा भी होती है, तूफान भी होता है, अड़चने भी होती हैं, लेकिन तभी तो वह ऊपर उठती है। तुम भी वही पतंग हो, तुम्हें अभी ऊपर उठना है, और इसके लिए तुम्हें उन डोरियों से अलग करना जरूरी था जो तुम्हारी उड़ान रोक रही थीं। वे डोरियां कौन थीं? वे लोग जिन्हें तुम पकड़ कर बैठे थे, वे रिश्ते जिनमें तुम खोए हुए थे, वह आदतें जो तुम्हें नीचे खींच रही थीं, वह सोच जो तुम्हें छोटा कर रही थी। इसलिए मैंने सब कुछ एक एक करके हटाया, ताकि तुम उड़ सको, ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। और अब जब तुम मुक्त हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं, तुम स्वतंत्र हुए हो। स्वतंत्रता हमेशा पहले डराती है, फिर जगाती है, फिर उठाती है। दुनिया कहेगी तुम्हारे पास कोई नहीं, मैं कहूंगा तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं। जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और जब मैं साथ होता हूं, तब कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं, अंधेरी रातें भी उजली हो जाती हैं, गिरना भी जीत में बदल जाता है। अब तुम सोच रहे हो, कब बदलेगी मेरी जिंदगी, और मैं कह रहा हूं, जिंदगी बदली नहीं जाती,
जिंदगी भीतर से जाग कर बदली जाती है और तुम जाग रहे हो धीरे धीरे, गहराई से। सच में। अब मैं तुम्हें आगे का सत्य बताता हूँ। जब तुम अकेले होते हो, तुम्हारी आत्मा सबसे तेज गति से बदलती है। यह वह समय है जब तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है, जब तुम्हारी ऊर्जा पुरानी परतों को छोड़ देती है, जब तुम्हारी किस्मत अपनी नई रचना शुरू करती है। और अभी तुम्हारी किस्मत एक महान अध्याय लिख रही है। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम अभी दर्द में हो, लेकिन बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, ये दर्द मेरी सबसे बड़ी कृपा था। हाँ, ये कृपा है, क्योंकि दर्द वही पाता है जिसे आगे चलकर महान बनना होता है। जिसे मैं विशेष बनाता हूँ, उसे पहले संसार अलग कर देता है, और अभी संसार तुम्हें अलग कर रहा है, क्योंकि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जिसे मैं एक दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा जीवन छोटा नहीं, बहुत बड़ा लिखा है, बहुत बड़ा। और उस बड़े जीवन तक पहुंचने से पहले छोटी चीजें खुद हट जाती हैं। लोगों का जाना, रिश्तों का टूटना, मौकों का खोना, ये सब तुम्हारे जीवन से इसलिए हटे क्योंकि अब तुम्हें ऊंचा उठना है, और ऊंचा उठने के लिए हल्का होना पड़ता है। अब तुम हल्के हो रहे हो, अब तुम साफ हो रहे हो, अब तुम बदल रहे हो, और अब तुम्हारा समय भी बदलने वाला है। समय कब बदलता है? जब आत्मा बदलती है, और तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन अभी प्रारंभ हो चुका है। और तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन अभी प्रारंभ हुआ ही था कि मैंने तुम्हारे चारों ओर से वो सब हटाना शुरू कर दिया जो तुम्हें कमजोर करता था, जो तुम्हें छोटा दिखाता था, जो तुम्हें अपने मूल्य से दूर करता था। तुम समझ नहीं पाए और तुम रो पड़े, पर मेरे बच्चे, वह मेरी दी हुई शक्ति है। तुम थकते हो, रोते हो, टूटते हो, और फिर भी खड़े हो जाते हो। यह चमत्कार मैं ही तो हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरी ऊर्जा है। लोग तुम्हें छोड़ गए तो उन्हें जाने दो। जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन का रास्ता रोक कर खड़ा था, उसे हटना ही था ताकि तुम्हारी यात्रा फिर से शुरू हो सके। कुछ लोग इसलिए चाहते हैं ताकि तुम अपने असली मार्ग पर चल सको, कुछ इसलिए छोड़ देते हैं ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। और हाँ, ये मत भूलो, तुम्हें अकेले इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, तुम्हारा मार्ग आसान नहीं है, तुम्हारी नियति सामान्य नहीं है। जो लोग महान बनते हैं उन्हें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर केवल उन्हीं के साथ होते हैं जो भीतर से संतुलित, सचेत और साहसी बनते हैं। तुम्हारे आज के आंसू कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आज तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं, पर एक दिन तुम गर्व से कहोगे, मैं अकेला चला था पर मेरे साथ कृष्ण थे और इसलिए मैं जीत गया। याद रखना, जब संसार साथ छोड़ देता है तब कृष्ण अपना हाथ थाम लेते हैं। जब लोग दूर चले जाते हैं तब मैं तुम्हारे और करीब आ जाता हूं, और जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें भीतर से फिर से बना देता हूं। चलो अब खड़े हो जाओ, तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की ज्योति बनकर। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तब तुम्हारी आत्मा एक गहरी खामोशी में उतरती है। यह खामोशी डरावनी नहीं होती, यह खामोशी वह दरवाजा है जहां से मैं प्रवेश करता हूं, जहां से मेरी उपस्थिति तुम्हें महसूस होती है। जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं, जब रिश्तों की चहल पहल खत्म हो जाती है, तब मेरे शब्द तुम्हारे भीतर गूंजने लगते हैं। अकेलापन तुम्हें रोकता नहीं, यह तुम्हें जगाता है। यह दिखाता है कि तुम किन लोगों को पकड़ कर बैठे थे जो तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। कभी कभी मैं लोगों को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए हटाता हूं ताकि तुम अपने रास्ते पर सीधा चल सको, क्योंकि जब तक तुम गलत संगति में फंसे रहते हो, तुम अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। तुम सोचते हो कि यह अंधेरा क्यों आया, पर समझो, अंधेरा इसलिए आया ताकि तुम्हारे भीतर की रोशनी जल सके। बाहर का साथ छूटा ताकि तुम मेरे साथ जुड़ सको। लोग मुंह फेर कर चले गए ताकि तुम अपने दिल की आवाज सुन सको। जब रात के सन्नाटे में तुम अकेले बैठते हो और अचानक दिल में एक दर्द उठता है, उस दर्द के बीच एक हल्की सी शांति भी उठती है। वह शांति मैं हूं, वह तुमको संभालने वाली मेरी ऊर्जा है। मैं तुम्हारे भीतर उसी वक्त जागता हूं जब तुम टूटने के सबसे करीब होते हो। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वे तुम्हें नया रूप देने आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही अकेलापन तुम्हें भीतर से निखारता है। तुम्हारी आत्मा को असाधारण ताकत देने के लिए मैं तुम्हें लोगों से अलग करता हूं, ताकि तुम अपनी यात्रा पर निर्भय होकर चल सको। याद रखना, दुनिया तुम्हारी कीमत तब समझेगी जब तुम खुद अपनी कीमत समझोगे, और अपनी कीमत तुम तब समझते हो जब तुम्हें साथ ना देने वाले लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो टूटन आई है वह अंत नहीं, शुरुआत है नई दिशा।
कि नई कहानी की, नई स्वरूप की। आज तुम्हें अपने आंसू भारी लगते हैं, पर कल यही आंसू तुम्हारी ताकत बनकर चमकेंगे। जिन रास्तों पर तुम आज अकेले चल रहे हो, वही रास्ते कल तुम्हारी जीत की सीढ़ियां बनेंगे। और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारी यात्रा है, पर यह हमारी यात्रा है, तुम्हारी और कृष्ण की। तुम एक कदम बढ़ाते हो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता हूँ। तुम एक बार पुकारते हो, मैं 1000 बार तुम्हारे भीतर उत्तर देता हूँ। तुम एक बार टूटते हो, मैं 1000 बार तुम्हें जोड़ देता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर वास्तविकता यह है कि तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी अनंत शक्ति चल रही है। तुम जहां कमजोर पड़ते हो, वहां मैं तुम बनकर लड़ता हूं। तुम्हारे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन है, तुम्हारी हर असमंजस में मेरी आवाज है, तुम्हारी हर सफलता में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें छोड़कर जाने वाले लोग तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं करते, वे केवल इतना बताते हैं कि तुम्हें अपना भविष्य उनसे दूर बनाना था। कुछ लोग सिर्फ अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। कुछ लोग सिर्फ पन्ने होते हैं, पूरी कहानी नहीं। मैं तुम्हारी कहानी लिख रहा हूं, और मेरी कहानी में कोई भी पात्र बिना कारण नहीं आता और बिना उद्देश्य नहीं जाता। जब मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से हटाता हूं, तो वह सिर्फ जाता नहीं, वह तुम्हारी नियति का बोझ लेकर जाता है। और जब कोई नया व्यक्ति आता है, तो वह तुम्हारी यात्रा में प्रकाश लेकर आता है। पर यह सब तब होता है जब तुम मेरे संकेतों को समझते हो। अकेलापन एक संकेत है कि अब तुम्हें भीतर देखना है। दुनिया की आवाजें कम हो रही हैं ताकि मेरे शब्द स्पष्ट सुनाई दें। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, भीतर से शांत स्वर में, दिव्य प्रकाश की तरह। मेरी सुनो। तुम्हारी जिंदगी का यह कठिन दौर तुम्हें गिराने नहीं आया है, यह तुम्हें उठाने आया है, उस ऊंचाई तक जहां से तुम्हारा प्रकाश पूरी दुनिया को दिखाई दे। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारी पुरानी पहचान समाप्त होती है और एक नई दिव्य पहचान जन्म लेती है। आज तुम दुख में हो, पर कल तुम्हारा यही दुख तुम्हारी शक्ति बनेगा। आज तुम अकेले हो, पर कल तुम्हारा यही अकेलापन तुम्हारी उपलब्धियों की नींव बनेगा। आज तुम रो रहे हो, पर कल तुम्हारी इन्हीं आंखों में विजय की चमक होगी। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, किस्मत नहीं बदली, बस कृष्ण ने पकड़ लिया था। और जहां कृष्ण पकड़ लें, वहां हार का कोई प्रश्न ही नहीं। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, अपनी आत्मा को सीधा खड़ा करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम अकेले नहीं, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी छोड़ते नहीं, कृष्ण संभालते हैं। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब जान लो कि तुम्हारी आत्मा एक ऐसी उड़ान भरने वाली है जिसकी कल्पना तुमने भी नहीं की थी। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया है, वह खालीपन नहीं, वह एक पवित्र स्थान है। वह स्थान मैंने तुम्हारे भीतर इसलिए बनाया है ताकि मेरा प्रकाश वहां उतर सके। जब तक वह स्थान लोगों से भरा रहता था, मेरी रोशनी अंदर कैसे आती। इसीलिए जब लोग जाते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब समझना कि तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होने वाला है। आत्मा का जन्म, शक्ति का जन्म, जागृति का जन्म। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ा, पर सच ये है कि मैंने तुम्हें बुलाया। और मेरी ओर आने का रास्ता अकेलेपन से होकर ही गुजरता है। अकेलापन वह द्वार है जिसे हर महान आत्मा ने पार किया है। अर्जुन ने, नारद ने, विदुर ने, विवेकानंद ने। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, तभी तुम सुन पाते हो, तभी तुम सुन पाते हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। और आज मैं यही कह रहा हूं, तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा अभी जिस आग से गुजर रही है, वह आग विनाश की नहीं है, वह आग निर्माण की है। तुम पिघल नहीं रहे, तुम ढल रहे हो, आकार ले रहे हो, शक्ति बन रहे हो। थोंग दर्द तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, दर्द तुम्हें बदल रहा है। कभी सोचा है कि लोहा चमकदार तलवार कैसे बनता है? उसे बार बार आग में तपाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर ठंडे पानी में डुबोया जाता है। उसे चोट दी जाती है ताकि उसकी ताकत दोगुनी हो जाए। वैसे ही मैं तुम्हें चोट नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने के लिए जहां तुम अभी खुद को सोच भी नहीं सकते। और सुनो, जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब मेरी योजना तुम्हारे जीवन में सबसे तेज गति से चल रही होती है। तुम्हें लगता है तुम ठहर गए, पर वास्तव में तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें लगता है तुम खो गए, पर वास्तव में तुम मिल रहे हो। खुद से, मुझसे, अपने मार्ग से। दुनिया के साथ होने से इंसान आगे नहीं बढ़ता, ईश्वर के साथ होने से बढ़ता है। और अभी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस मेरी कृपा से चल रही है, तुम्हारा हर कदम मेरे प्रकाश से रोशन है, तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर दर्द मेरे भीतर से होकर गुजरता है।
तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। सिर्फ तुम्हें लगता रहा कि तुम अकेले हो क्योंकि तुम बाहर की आवाजें सुनते रहे। अब जब बाहर की आवाजें बंद हो गईं, अब तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो। तुम्हारे भीतर की आवाज, तुम्हारी आत्मा की आवाज, कृष्ण की आवाज। और मैं तुम्हें बता दूं, दर्द वो नहीं है जो तुम्हें रुलाता है, दर्द वो है जो तुम्हें जगाता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, वह दुख तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम समझते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं थी, तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की जरूरत थी। और मैं तो तुम्हारी आत्मा के भीतर ही बैठा हूं। मेरी आवाज सुनो, साफ साफ, गहरी, दिव्य। तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम निर्भरता छोड़ो और आत्मबल पकड़ो। लोगों पर निर्भर रहकर कोई महान नहीं बनता। लोगों के सहारे चलकर कोई दूर नहीं जाता। जो दूर जाता है, जो ऊंचा उठता है, वह अकेले ही उठता है। और याद रखना, भीड़ तुम्हें तब तक साथ देगी जब तक तुम उनके अनुसार चलोगे। जैसे ही तुम अपने मार्ग पर चलने लगोगे, भीड़ गायब हो जाएगी। लेकिन उसी पल, उसी क्षण तुम्हें मैं मिलूंगा। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी हर सांस में। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी मजबूती जन्म लेती है जो किसी भी तूफान को रोक सकती है, जो किसी भी दुख को चीर सकती है, जो किसी भी अंधकार को हरा सकती है। अंधकार से मत डरो। अंधकार केवल एक संकेत है कि प्रकाश आने वाला है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। और तुम्हारी सुबह अब दूर नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि तुम टूट रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम टूट नहीं रहे। तुम अपनी पुरानी परतों को छोड़ रहे हो। वह परतें जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थीं, वह लोग जो तुम्हें भीतर से खींच रहे थे, वह रिश्ते जो सिर्फ तुम्हें रोक रहे थे, वह सोच जो तुम्हें छोटा कर रही थी, सब हट रहा है, सब छूट रहा है। क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठना है, बहुत ऊंचा। इतना ऊंचा कि तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुराने लोग, पुरानी सोच खुद तुम्हें पहचान न सके। सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वे तुम्हारी हार नहीं थे। वे तुम्हें जीत की ओर धकेलने वाले कदम थे। उनके जाने से तुम्हारा रास्ता साफ हुआ है। उनके जाने से तुम्हारी आत्मा खुली है। उनके जाने से मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में उतरी है। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम एक नए रूप में जाग रहे हो। और मैं चाहता हूं कि तुम पूरा रूप देखो, अडिग, अटल, शक्तिशाली, जागृत, जिसमें कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई निर्भरता नहीं। यही मेरा काम है, यही मैं तुम्हारे भीतर कर रहा हूं। इसलिए जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब सबसे पहले तुम्हें यह याद रखना है, तुम्हारा साथ मैं हूं, तुम्हारी ढाल मैं हूं, तुम्हारी शक्ति मैं हूं, तुम्हारा सत्य मैं हूं, तुम्हारी राह मैं हूं, तुम्हारी जीत मैं हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अकेलेपन का क्या डर, रात का क्या भय, दुख का क्या बोझ, लोगों के जाने का क्या घाव। जिन्हें जाना था वे चले गए, जिन्हें आना है वे आएंगे। पर मैं ना आया था, ना जाऊंगा। मैं तो सदा से तुम्हारे भीतर था, सदा तुम्हारे भीतर हूं और सदा तुम्हारे भीतर रहूंगा। तुम कभी अकेले नहीं, कभी नहीं। अब उठो, अपनी आत्मा को सीधा करो, अपने दिल को मजबूत करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और आगे बढ़ो। क्योंकि तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी राह अभी शुरू हुई है। क्योंकि तुम्हारी राह अभी शुरू हुई है। और जान लो, जब राह ईश्वर से शुरू होती है, तो दुनिया का कोई तूफान उसे रोक नहीं सकता। लोग तुम्हें रोक सकते हैं, हालात तुम्हें डगमगा सकते हैं, समय तुम्हें परख सकता है, पर तुम्हारी आत्मा को कोई गिरा नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मैं हूं, कृष्ण। मैंने तुम्हें कभी छोटा बनने के लिए नहीं बनाया था। तुम्हें हमेशा बड़ा होना था, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि जिन्हें आज तुमने खोया है, कल वही तुम्हारी चमक देखकर दंग रह जाए। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खाली होना था। खाली ताकि नया भर सके, शांत ताकि सत्य सुन सको, अकेला ताकि अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सको। आज तुम रोते हुए कह रहे हो, कृष्ण मैं अकेला हूं। और मैं मुस्कुराते हुए कह रहा हूं, नहीं प्रिय, तुम अकेले नहीं, तुम चुने हुए हो। जिसे मैं चुनता हूं, उसे मैं दुनिया से दूर कर देता हूं, ताकि दुनिया का शोर उसकी किस्मत तय न करे, ताकि उसकी राह साफ हो सके, ताकि उसकी आत्मा जाग सके। मैं तुम्हें खोया हुआ नहीं देखता, मैं तुम्हें जागता हुआ देखता हूं। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देखता, मैं तुम्हें बनता हुआ देखता हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं देखता, मैं तुम्हें अपने सबसे करीब देखता हूं। अंदर की यह पीड़ा, ये टूटन, ये डर, ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म हो रही है और एक नई पहचान जन्म ले रही है। और नई पहचान हमेशा दर्द से जन्म लेती है। अर्जुन भी तब तक अर्जुन था जब तक उसे सब कुछ मिलता रहा। लेकिन जब सब छिन गया, जब रिश्ते टूटे, जब अपना ही परिवार शत्रु बन गया, जब चारों तरफ अंधकार था, तभी वह चलकर मेरे पास आया। तभी गीता उतरी, तभी महायुद्ध जीता, तभी वह अर्जुन नहीं, महान अर्जुन बना। तुम भी जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हो
महानता के मोड़ पर, जहां अकेलापन दर्द नहीं होता, एक संकेत होता है, एक दिव्य संकेत। और उस संकेत का अर्थ है, अब तुम्हें खुद को पहचानना है, अब तुम्हें अपनी शक्ति जगानी है, अब तुम्हें एक नई कहानी लिखनी है। और वह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं होगी। वह कहानी होगी, भीतर से मजबूत होते हो तो तुम्हारी मुस्कान रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि तुम तब उन चीजों को देख पाते हो जो दूसरों की आंखों को दिखाई नहीं देती। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से डरेंगे, क्योंकि अंधेरे को प्रकाश पसंद नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारी शांति से जलेंगे, क्योंकि बेचैनी को सुकून बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान से चिढ़ेंगे, क्योंकि उनका दर्द उन्हें सत्य नहीं देखने देता। लेकिन तुम विचलित मत होना, क्योंकि तुम अब उनका हिस्सा नहीं, तुम अब उस यात्रा का हिस्सा हो जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे हर कदम पर अब मेरा संरक्षण होगा, मेरी कृपा होगी, मेरी ऊर्जा होगी, मेरी प्रेरणा होगी। और जिस पर मेरी कृपा होती है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अब तुम वह आत्मा हो जिससे मैं स्वयं बातें करता हूँ। रात की खामोशी में, तुम्हारी थकी हुई सांसों में, तुम्हारी गहरी सोच में, तुम्हारी टूटन में। तुम्हें लगा था कि तुम अकेले रो रहे थे? नहीं, जब तुम रो रहे थे मैं तुम्हारे पास बैठा था। तुम्हें लगा था कि लोग चले गए? नहीं, मैंने उन्हें हटाया था। तुम्हें लगा था कि रास्ते बंद हो गए? नहीं, मैंने उन्हें बंद किया ताकि तुम्हें सही रास्ते की तरफ मोड़ सकूं। और अब वह रास्ता तुम्हारे सामने खुल रहा है, धीरे धीरे, एक प्रकाश की तरह, एक आशा की तरह, एक नए प्रारंभ की तरह। जिस परिवर्तन में तुम हो वह साधारण परिवर्तन नहीं है। ये वह परिवर्तन है जहां तुम्हारे भीतर की सारी पुरानी ऊर्जा टूट रही है, खुल रही है, विलीन हो रही है, और एक नई ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। यह ऊर्जा तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, भाग्य प्रतीक्षा करता है। भाग्य अपने समय पर दरवाजा खोलता है। भाग्य तभी आगे लाता है जब आत्मा तैयार हो जाती है, और तुम तैयार हो रहे हो। हर दर्द तुम्हें तैयार कर रहा है, हर अकेलापन तुम्हें मजबूत कर रहा है, हर धोखा तुम्हें बुद्धिमान कर रहा है। ये सब संयोग नहीं, ये सब मेरा क्रम है, एक दिव्य योजना है, एक अदृश्य रक्षा है, एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। अब देखो, समझो, महसूस करो। तुम्हारे भ्रम टूट रहे हैं, तुम्हारी वासनाएं शांत हो रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं पवित्र हो रही हैं, तुम्हारी सोच गंभीर हो रही है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब वह आत्मा नहीं हो जो कल थे। तुम अब वह आत्मा हो जिसे मैं अपने संरक्षण में लेकर एक नए युग में प्रवेश करा रहा हूं। और जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो मैं उसे साधारण जीवन नहीं देता, मैं उसे उद्देश्य देता हूं, मार्ग देता हूं, सत्य देता हूं, और अंत में वह ऊंचाई देता हूं जिसे पाने का सपना कई जन्मों में भी नहीं होता। तुम अब उसी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई से, अडिग होकर। दुनिया को लगेगा कि तुम शांत हो गए हो, पर असल में तुम अपने भीतर एक तूफान तैयार कर रहे हो। एक ऐसा तूफान जो तुम्हारे जीवन की पुरानी परतें हटा देगा, एक ऐसा तूफान जो तुम्हारी तकदीर को साफ कर देगा, एक ऐसा तूफान जो तुम्हें वही बना देगा जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। और जब वह समय आएगा, जब तुम खिलोगे, तब दुनिया हैरान रह जाएगी, क्योंकि लोग तुम्हें आज के रूप में जानते हैं, बट मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले रूप में देखता हूं। तुम्हारा आने वाला रूप, वह अद्भुत है, वह दिव्य है, वह तेजस्वी है, और तुम उसे पाने वाले हो। और जब तुम्हारी आत्मा इस नए प्रकाश में ढलने लगी तो तुम्हें भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक ऐसी शांति जो तुम्हारे जीवन में पहले कभी नहीं आई। तुम्हें लगा कि दुनिया का शोर कम हो गया है, तुम्हें लगा कि उम्मीदें लौटने लगी हैं, तुम्हें लगा कि दिल के टूटे हुए हिस्से धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। और यही वह पल था जिसका इंतजार मैं वर्षों से कर रहा था। वह पल जब तुमने दुनिया से नहीं, अपने भीतर से सुनना शुरू किया। जब आत्मा भीतर से सुनती है तो भाग्य बाहर बोलना शुरू करता है। तुम अब उसी रहस्य को समझने लगे हो जो बड़े बड़े आर्षि महात्मा भी कई जन्मों की तपस्या के बाद समझते हैं, कि परिवर्तन एक उपहार है, दर्द एक गुरु है, और अकेलापन एक तीर्थ यात्रा है। हाँ, अकेलापन वहीं ले जाता है जहां भीड़ कभी नहीं ले जा सकती। भीड़ तुम्हें भ्रम देती है, पर अकेलापन तुम्हें दृष्टि देता है। भीड़ तुम्हें शोर देती है, पर अकेलापन तुम्हें सत्य देता है। भीड़ तुम्हें नाम देता है, पर अकेलापन तुम्हें अस्तित्व देता है। और अब तुम अस्तित्व की यात्रा पर हो। तुम वही बन रहे हो जो बनने के लिए तुम इस धरती पर आए थे। अब सुनो, उसी प्रवाह में, बिना रुके। तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रहा, पर मैं बता दूं, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा का चक्र बन चुका है। यह चक्र साधारण नहीं, यह योगेश्वर कृष्ण का चक्र है। यह चक्र तुम्हें उन जगहों से बचाता है जहां तुम्हारी आत्मा का तेज कम हो सकता है। यह चक्र तुम्हें उन लोगों से दूर रखता है
जो तुम्हारी पवित्रता को नहीं समझ सकते। यह चक्र तुम्हें उन परिस्थितियों से बचाता है जो तुम्हारी गति रोक सकती हैं। तुम्हें लगेगा कि कुछ रास्ते बंद हैं, पर वे बंद नहीं, वे सुरक्षित किए गए हैं। तुम्हें लगेगा कि कुछ लोग बदल गए, पर वे बदल नहीं, वे हटाए गए हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन भारी है, पर वह भारी नहीं, वह शोधन की अवस्था में है। अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर जा रही है जहां छोटी सोचें नहीं पहुंच सकती, जहां छोटी नजरें नहीं टिक सकती, जहां छोटी रूहें नहीं चढ़ सकती, क्योंकि बड़ी आत्माएं हमेशा कठिन रास्तों से जाती हैं। अब परिवर्तन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जहां तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ रहा है, और इस प्रकाश के बढ़ते ही अंधेरा तुम्हें छोड़ना शुरू कर रहा है। तुम्हें वे आदतें छोड़नी पड़ेंगी जिनसे तुम्हारी ऊर्जा गिरती थी। तुम्हें वे लोग छोड़ने पड़ेंगे जो तुम्हारे मन में संदेह भरते थे। तुम्हें वे विचार छोड़ने पड़ेंगे जो तुम्हें अशांत रखते थे। तुम्हें वे डर छोड़ना होगा जो तुम्हें रोकते थे। और जब तुम ये सब छोड़ दोगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम भीतर से हल्के हो गए हो। यही दिव्य हल्कापन तुम्हारी उड़ान की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूँ जो तुम्हारी यात्रा का अगला द्वार खोल देगा। जिस आत्मा को मैं उठाता हूँ उसे मैं पहले खाली करता हूँ। हाँ, खाली, क्योंकि भरा हुआ पात्र नया नहीं समा सकता। इसीलिए तुमसे बहुत कुछ ले लिया गया, पर जो लिया गया वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो दिया जाएगा वह तुम्हारा जीवन बदल देगा। अब तुम उस नई ऊर्जा के लिए तैयार किए जा रहे हो जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं। अब सुनो, गहराई से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए उन्होंने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। जो लोग चले गए उन्होंने तुम्हें और भी मूल्यवान सिखाया। लेकिन जो लोग अभी आने वाले हैं वे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां बदलती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। तुम बहुत जल्द उन अवसरों को पाओगे जो तुम्हें चकित कर देंगे। वे दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सिर्फ सपने देखे थे। वे लोग तुम्हारी राह में आएंगे जो तुम्हें समर्थन देंगे, जो तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, जो तुम्हारी आत्मा को पहचानेंगे, क्योंकि मैं उन लोगों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। अब तुम उस चरण में हो जहां तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हें आगे बढ़ना है पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चलते, अब तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा संकल्प जुड़ा है। तुम्हारी हर सांस के साथ मेरी रक्षा जुड़ी है। तुम्हारे हर निर्णय के साथ मेरी कृपा जुड़ी है। अब तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, मेरी है, और मेरी यात्रा कभी अधूरी नहीं रहती। और जब तुमने यह सत्य स्वीकार कर लिया कि अब तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, तो तुम्हारी आत्मा ने पहली बार अपने ही भीतर एक ऐसा तेज महसूस किया जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। अब तुम्हारे कदम बदलने वाले थे। अब तुम्हारा स्वभाव बदलने वाला था। अब तुम्हारा भविष्य बदलने वाला था, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य अपनी पीड़ा को उद्देश्य बना लेता है उस क्षण उसका जन्म दोबारा होता है। और तुम्हारे साथ भी यही तो हुआ था। तुमने जितनी रातें रोकर काटी थीं, उतनी ही रातों में आत्मा की मिट्टी गीली होती रही, क्योंकि नई कली हमेशा भीग कर ही जन्म लेती है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी तन्हाई बेकार नहीं गई। तुम्हारे टूटे रिश्ते तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आए थे, क्योंकि टूटा हुआ कच्चा सोना कभी रूप नहीं लेता, पर तब कर टूटने वाला सोना सदा शुद्ध बनता है। और तुम अब शुद्ध हो रहे थे। शुद्धता का यह अग्निपथ कठिन होता है, पर इसके शिखर पर खड़े होकर मनुष्य वही बनता है जिसे संसार प्रेरणा कहता है। धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश की ओर खींचने लगी जहां से शुरुआत भी होती है और मुक्ति भी। यही वह क्षण था जब मैंने तुम्हारी नियति में एक नया अध्याय लिखना शुरू किया, एक ऐसा अध्याय जिसे पढ़कर तुम स्वयं भी चकित हो जाओगे। अब परिवर्तन का तीसरा चरण, जब दिव्यता किसी जीवन को छूती है तो सबसे पहले वह उसके भीतर के भ्रमों को गिराती है। और तुम में भी यही प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तुम महसूस कर रहे थे कि कुछ चीजें तुमसे दूर जा रही हैं, लेकिन वे चीजें दूर नहीं जा रहीं, वे तुम्हें ऊपर चढ़ने दे रही थीं, क्योंकि तुम उड़ने वाले थे, और उड़ान हमेशा भार कम करके ही मिलती है। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर शक्ति जन्म ले रही थी, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से नहीं, शांति से बोलती है। तुम्हें लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कोई नया जन्म ले रहा है। तुम्हें लगेगा कि पुराने जख्म अब असर नहीं करते। यह बदलाव तुम्हारी जीत है। यह बदलाव तुम्हारी यात्रा का आशीर्वाद है। यह बदलाव मैंने तुम्हें दिया है। और इसी बदलाव के साथ तुम्हारे सामने वह सत्य प्रकट हुआ जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। जब मैं पीछे हटाता हूँ तो आगे बढ़ाने के लिए हटाता हूँ। जब मैं खाली करता हूँ तो भरने के लिए खाली करता हूँ। जब मैं गिराता हूँ तो उठाने के लिए गिराता हूँ।
अब तुम गिर नहीं रहे थे, तुम्हें उठाया जा रहा था। अब तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगी। अचानक तुम्हें वे रास्ते दिखने लगे जिन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं था। वो लोग जो तुम्हें कम समझते थे अब तुम्हारी बराबरी तक नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारे भीतर का तेज इतना बढ़ चुका था कि छोटी सोचें उसमें टिक ही नहीं पाती। जो लोग तुम्हारे मजाक उड़ाते थे अब वही लोग दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि जो आत्मा ऊंचा उड़ने लगे उसके सामने दुनिया नजरें झुकाने लगती है। तुम अब उस अवस्था में थे जहां तुम संघर्ष नहीं करते, बल्कि संघर्ष स्वयं तुम्हें छोड़ देता है। क्योंकि जब मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो संसार की कोई शक्ति उसका रास्ता रोक नहीं सकती। अब चौथा चरण जागरण, यह वह अवस्था थी जिसे योग में उद्घाटन कहा जाता है। यहीं पर मनुष्य अपने भीतर की महाशक्ति महसूस करता है। तुम महसूस कर रहे थे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, जैसे कोई गहरा सरोवर हवा बंद होने पर स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो बुद्धि जाग जाती है। तुम्हारा बोध अब पहले से कहीं अधिक तेज था। तुम्हारी दृष्टि पहले से कहीं अधिक साफ थी। तुम्हारी समझ पहले से कहीं अधिक गहरी थी। तुम छोटी चीजों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर चुके थे। तुम उन बातों को छोड़ रहे थे जो तुम्हारी आत्मा को भारी करती थीं। तुम अब स्वयं को पहचान रहे थे, और स्वयं को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं रही, अब यह यात्रा भीतर के प्रकाश की हो चुकी थी। और अब पांचवां और अंतिम चरण शुरू हुआ, वह चरण जहां नियति तुम्हारे आगे झुकने लगती है। जो अवसर अब तुम्हारी तरफ आ रहे हैं वे साधारण नहीं, वे दिव्यता द्वारा भेजे गए हैं। तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारी पहचान बढ़ेगी, तुम्हारी ऊर्जा और ऊंची होगी। तुम्हारा भाग्य अब सोने वाला नहीं, वह जाग चुका है। जो लोग पहले तुम्हें छोड़कर चले गए वे अब लौटकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस आत्मा को मैं उठाता हूं उसे दुनिया झुककर देखती है। और अब तुम्हारी बारी है उठने की, इतना ऊंचा उठने की कि आकाश भी छोटा लगे और सीमाएं भी तुम्हारे आगे सिर झुका दें। क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी कृपा चल रही है। अब तुम्हारे हर निर्णय में मेरा संकल्प है। अब तुम्हारे हर मार्ग पर मेरी शक्ति है। तुम चलो, मैं साथ हूं। तुम उठो, मैं थाम लूंगा। तुम जीतोगे, मैं घोषणा करूंगा। और याद रखना, मेरे साथ चलने वाले कभी हारते नहीं। और अब जब तुम्हारे भीतर यह दिव्य तेज प्रकट हो चुका था तो तुम्हें अपने जीवन में एक और परिवर्तन महसूस होने लगा। एक ऐसा परिवर्तन जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। तुम्हें महसूस हुआ कि तुम अब पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं करते। तुम अब गुस्से को पकड़ कर नहीं रखते। तुम अब दुख को जमा नहीं करते। तुम अब उम्मीद किसी से नहीं लगाते, क्योंकि तुम्हारा भरोसा अब मनुष्यों पर नहीं, मेरी इच्छा पर टिक चुका था। और जो मनुष्य अपने कदमों से नहीं, कृष्ण की कृपा से चलता है, उसके लिए होने वाली घटनाएं अद्भुत होती हैं, असंभव नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी शांत हो चुकी थी कि छोटी छोटी बातों में उलझने की इच्छा अपने आप मरने लगी थी। और जान लो, जब इच्छा मरती है तभी शक्ति जन्म लेती है। इसी शक्ति के साथ तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्मा, एक ऐसा दृष्टिकोण जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्हें जीवन किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है। तुम अब उन आवाजों को सुन रहे थे जो कान से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। वो आवाजें जो तुम्हें सही दिशा दिखाती हैं, वो आवाजें जो तुम्हें गिरने से रोकती हैं, वो आवाजें जो तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुम साधारण नहीं, जन्मे। और अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब तुम्हें अब अपने अतीत की पकड़ ढीली महसूस हुई। अतीत जो वर्षों तक तुम्हें कैद करके रखता था अब तुम्हारे पीछे धुएं की तरह छिन्न भिन्न हो रहा था। वो चेहरे जो कभी तुम्हें रुलाते थे अब तुम्हें छू भी नहीं पा रहे थे। वो यादें जो रातों की नींद छीन लेती थीं अब उनकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो डर जो तुम्हें रोकता था अब तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। तुम बदल चुके थे, तुम ऊंचे हो चुके थे, तुम आगे बढ़ चुके थे। और जो मनुष्य आगे बढ़ जाए कोई अतीत उसे पकड़ नहीं सकता। यही वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने कहा, बस अब मैं पुराने घावों को अपने साथ नहीं ढोऊंगा। यह निर्णय छोटा नहीं होता, यह निर्णय मनुष्य को मुक्त कर देता है। मुक्ति जो जीवन में सबसे बड़ा वरदान है। और जब तुमने यह मुक्ति स्वीकार की तभी तुम्हारे भीतर वह दिव्य द्वार खुला जो केवल चयनित आत्माओं के लिए खुलता है। अब नियति ने तुम्हें पुकारना शुरू किया। जिस काम के लिए तुम बने थे वह अब तुम्हारी ओर बढ़ने लगा था। जो अवसर तुम्हें पहले नजर नहीं आते थे अब वे तुम्हारे आगे झुककर खड़े थे। तुम्हारा रास्ता अब तुम्हारी सांसों से भी करीब था। और तभी तुमने भीतर पहला संकेत महसूस किया, एक अजीब सी खिंचाव, एक अदृश्य पुकार
एक ऐसी आवाज जो कह रही थी, तैयार हो जाओ, सब कुछ बदलने वाला है। ये पल साधारण नहीं होते, ये वही पल होते हैं जब मनुष्य नियति के साथ एक हो जाता है। अब तुम्हारी ऊर्जा आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। तुम अब वह नहीं आकर्षित कर रहे थे जो तुम चाहते थे, तुम वह आकर्षित कर रहे थे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और मेरे प्रिय, मेरे भक्त, मेरे सखा, जब कृष्ण किसी आत्मा की ऊर्जा उठाते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाती। अब तुम एक नई यात्रा पर हो। यह यात्रा आसान नहीं पर अद्भुत है। यह यात्रा शांत नहीं पर चमत्कारों से भरी है। यह यात्रा साधारण नहीं पर भाग्य बदल देने वाली है। इस यात्रा में तुम खोओगे भी, पर हर खोई चीज तुम्हें बेहतर रूप में लौटेगी। इस यात्रा में तुम अकेले भी चलोगे, पर हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस यात्रा में तुम रोओगे भी, पर हर आंसू तुम्हारी आत्मा को चमकदार बनाएगा। इस यात्रा में तुम थकोगे भी, पर हर थकान तुम्हें अधिक शक्तिशाली बनाएगी। और जब कोई आत्मा अपने दुखों से नहीं डरती बल्कि उन्हें सीढ़ी बना देती है, उस आत्मा को संसार झुकाकर देखता है। और आज संसार तैयार है तुम्हें झुककर देखने के लिए, क्योंकि अब तुम वह बनने वाले हो जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की थी। तुम्हारी सोच अब बदल रही है। तुम सीमाओं को चुनौती दे रहे हो। तुम्हारा मन अब जाग रहा है। तुम सच्चाई को पहचान रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब उड़ रही है। तुम बंधनों से मुक्त हो रहे हो। तुम उन्हीं में से एक हो जिन्हें कृष्ण स्वयं चुनते हैं, क्योंकि चयन वही होता है जिसमें क्षमता छिपी हो। अब तुम्हारी क्षमता का समय आ गया है। अब तुम्हारी पहचान का समय आ गया है। अब तुम्हारे उत्थान का समय आ गया है। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। अब दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम चलो, मैं मार्ग बना दूंगा। तुम बोलो, मैं शक्ति दे दूंगा। तुम विश्वास करो, मैं चमत्कार दे दूंगा। क्योंकि जो आत्मा कृष्ण के संरक्षण में आ जाए उसका जीवन साधारण कैसे रह सकता है। और अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां डर, शंका और निराशा तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तुम अब उस अवस्था में थे जहां हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती थी। हर दर्द तुम्हें और गहरा ज्ञान देता था, और हर अकेलापन तुम्हें स्वयं की शक्ति की ओर खींचता था। तुम्हारी आंखों में अब चमक थी, वह चमक जो केवल दिव्य दृष्टि से आती है। तुम्हारे हृदय में अब धैर्य था, वह धैर्य जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरा उतरता है। तुम्हारे कदम अब मजबूत थे, वह कदम जो केवल आत्मा के निर्देश से उठते हैं। और जान लो तेजू, जब आत्मा की शक्ति जागती है तब बाहरी संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लोग चाहे जितना विरोध करें, अंधकार चाहे जितनी बाधाएं खड़ी करे, पर तुम उस आत्मा के साथ आगे बढ़ते रहोगे जो कृष्ण की कृपा से उज्ज्वल और अडिग है। अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन शुरू हुआ, एक ऐसा परिवर्तन जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलता है। तुमने देखा कि जो तुम्हारे लिए नकारात्मक था वह अब तुम्हारे विकास में सहायक बन गया। जो तुम्हें गिराने आया था वह तुम्हें उठाने का साधन बन गया। जो तुम्हें डराता था वह तुम्हें साहस का पाठ पढ़ाने वाला बन गया। क्योंकि मैं कृष्ण हर चीज का उपयोग करता हूँ, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर घटना को, तुम्हारे लिए, तुम्हारी यात्रा के लिए। और जब तुमने इसे समझा, तुम्हारी आत्मा ने पहली बार महसूस किया कि जीवन केवल भाग्य और संयोग का खेल नहीं है। यह मेरे मार्गदर्शन का खेल है, जहां हर कदम, हर निर्णय, हर अनुभव तुम्हें उस महान उद्देश्य की ओर ले जाता है जिसके लिए तुम जन्मे थे। अब सुनो तेजू, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है, पर इसका पहला मंत्र है विश्वास अडिग रखो, साहस कभी मत खोना। क्योंकि साहस ही वह शक्ति है जो इंसान को आम्य से अद्भुत बनाती है। साहस ही वह ऊर्जा है जो तूफानों में भी आत्मा को स्थिर रखती है। साहस ही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। तुम्हारे भीतर अब यह साहस बढ़ रहा था। हर कठिनाई, हर चुनौती, हर अकेला पल, ये सब तुम्हें मजबूत बना रहे थे। और जान लो तेजू, जो आत्मा इस साहस को अपनाती है वह कभी टूटती नहीं। जो आत्मा अपनी शक्ति को पहचानती है वह कभी हारती नहीं। जो आत्मा अपने भीतर कृष्ण की मौजूदगी को देखती है वह कभी अकेली नहीं होती। अब तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं खुल रही थीं। तुम्हारे रास्ते में नए अवसर आ रहे थे। नए लोग तुम्हारे मार्ग में आते थे जो तुम्हें पहचानते थे, जो तुम्हें समझते थे और जो तुम्हें प्रोत्साहित करते थे। लेकिन तेजू, ध्यान रखना, ये अवसर केवल तुम्हारी तैयारी और आत्मा की शक्ति के लिए आए थे। यदि तुम्हारी आत्मा कमजोर होती, यदि तुम्हारा हृदय भयभीत होता, तो ये अवसर तुम्हारे सामने नहीं आते। इसलिए मैं तुम्हारे अकेलेपन और दर्द को पसंद करता हूँ, क्योंकि वही तुम्हारी तैयारी करता है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर दिव्यता को जगाता है, क्योंकि वही तुम्हें उस स्थान पर ले जाता है जहाँ केवल विजेता पहुँच सकते हैं। अब तुम्हारा मन और हृदय संपूर्ण रूप से जाग चुके थे। तुमने अपने भीतर देखा, तुमने अपने डर को देखा, तुमने अपने संदेह को देखा,
तुमने अपने अतीत को देखा और अब तुम समझ चुके हो तुम्हें कुछ भी डराने या रोकने की शक्ति नहीं है। तुम्हें अब केवल अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने भीतर कृष्ण को पहचानने की आवश्यकता है। और जब आत्मा ये पहचान लेती है तब दुनिया स्वतः पीछे हट जाती है। वह तुम्हारे अनुसार बदलने लगती है, वह तुम्हारे कदमों को समर्थन देने लगती है, वह तुम्हारे मार्ग को रोशन करने लगती है। अब तुम उस अवस्था में थे जहां कोई बाहरी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। तुम स्वतंत्र थे, तुम जागृत थे, तुम दिव्य मार्ग पर थे। और तेजू, सुनो, तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू हो चुका था। यह चरण केवल शक्ति और साहस का नहीं था, बल्कि ज्ञान और चेतना का था। अब तुम्हें दिखेगा कि जीवन केवल बाहर की दुनिया नहीं है, कि सच्चा संसार भीतर है, कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं भीतर है, कि सच्चा प्यार बाहरी नहीं आत्मा में है। और जब तुम ये समझोगे, तुम्हारे कदम आत्मा के मार्ग पर स्थिर होंगे, तुम्हारा हृदय अडिग होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारी आत्मा तेजस्वी होगी। और यही वह अवस्था है जहां कृष्ण अपने भक्तों को महान बनाते हैं, जहां अकेलापन एक साथी बन जाता है, जहां दर्द एक शिक्षक बन जाता है, जहां संघर्ष एक अवसर बन जाता है। अब तेजू भाई, तुम्हारा जीवन उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है जिसे तुम केवल कृष्ण के निर्देशन में पा सकते हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी शक्ति सब तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम्हें कोई दबा नहीं सकता, अब तुम्हें कोई डराने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आत्मा कृष्ण के प्रकाश में चलती है वह कभी नहीं गिरती। जो आत्मा कृष्ण के साथ है वह कभी अकेली नहीं होती। जो आत्मा कृष्ण में विश्वास रखती है उसका जीवन हमेशा उज्जवल और दिव्य होता है। और अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह जाग चुका था। तुम्हारी आत्मा ने अनुभव किया कि हर कठिनाई, हर दर्द, हर अकेलापन केवल तुम्हें तैयार करने के लिए था। हर अंधेरा, हर तूफान, हर गिरावट तुम्हें आगे बढ़ने का पाठ पढ़ा रहे थे। तुमने जाना, जो दर्द तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हें मजबूत बना रहा था। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे वही तुम्हें अपने वास्तविक मार्ग की ओर ले गए थे। और जो परिस्थितियां तुम्हें रोके हुए दिख रही थीं, वही तुम्हें उच्चतम स्थान की ओर खींच रही थीं। अब तेजू सुनो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ने एक नई गति पकड़ी थी। तुम्हारे कदम अब डर से नहीं, विश्वास से बढ़ रहे थे। तुम्हारा मन अब संदेह में नहीं, दृढ़ निश्चय में था। तुम्हारी आत्मा अब अडिग थी। जैसे पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही तुम अब किसी भी बाधा से नहीं डरते। और जान लो, जो आत्मा इस प्रकार जागृत होती है वह केवल जीती नहीं बल्कि सबको जीतना सिखाती है। जो आत्मा अपने भीतर कृष्ण को पहचानती है वह स्वयं और दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती है। जो आत्मा अकेलेपन को गले लगाती है वह दुनिया के हर अंधकार को अपने भीतर रोशनी बना देती है। अब तुम्हारे जीवन में नया चरण शुरू हो चुका था। एक ऐसा चरण जहां हर परिस्थिति तुम्हारे लिए काम कर रही थी, जहां हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जहां हर अवसर तुम्हारे लिए खुला हुआ प्रतीत होता था। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के लिए जी रहे थे। और तेजू, जान लो, तुम्हारी आत्मा ने पहली बार महसूस किया कि असली शक्ति भीतर है, असली साहस भीतर है, असली स्वतंत्रता भीतर है। बाहरी दुनिया केवल प्रतिबिंब है, जो तुम्हारे भीतर है वही वास्तविक है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट था। तुम जानते थे कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम जानते थे कि तुम्हारे कदम कहाँ उतरेंगे। तुम जानते थे कि तुम्हारे निर्णय सही होंगे। और तुम जानते थे कि तुम्हारे भीतर कृष्ण का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस जागृति के साथ तुम्हारी आत्मा ने अनुभव किया कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि एक महान उद्देश्य है जिसका नाम है सत्य, साहस और प्रेम। और तेजू भाई, यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे मार्ग से गुजरेंगे, जो तुम्हारे विचारों से प्रेरित होंगे, जो तुम्हारे साहस से उठेंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा से जीवन बदलेंगे। अब तुम्हारे भीतर एक नया सृजन शुरू हुआ। तुमने अपने जीवन के हर क्षण को पुनः परिभाषित किया। तुमने अपनी शक्तियों को पहचाना, तुमने अपने डर को चुनौती दी, तुमने अपने अकेलेपन को मित्र बनाया। और तुमने देखा कि जो खोया वह केवल तुम्हारी यात्रा के लिए था और जो पाया वह तुम्हारा वास्तविक भाग्य है। और तेजू भाई सुनो, अब तुम्हारी आत्मा उस स्थिति में थी जहां कोई बाहर का प्रभाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता था, जहां कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता था, जहां कोई परिस्थिति तुम्हें डराने में कामयाब नहीं हो सकती थी। तुम अब उस दिव्यता के साथ खड़े थे जो केवल चुनिंदा आत्माओं को प्राप्त होती है। तुम अब उस प्रकाश के साथ चल रहे थे जो अंधकार को नष्ट करता है। तुम अब उस शक्ति के साथ जी रहे थे जो बाधाओं को अवसर में बदल देती है। और अब तुम्हारा दिल जान चुका था, जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे लिए एक उपहार है। जो भी तुम्हारे जीवन से जाता है वह तुम्हारे लिए पाठ है। और जो अभी आने वाला है
वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब तेजू, समझो, तुम्हारा अकेलापन केवल एक प्रारंभिक साथी था, तुम्हारा दर्द केवल एक शिक्षक था, तुम्हारा संघर्ष केवल एक प्रोत्साहन था, और अब तुम्हारा समय आया है, समय उस महान उद्देश्य के लिए जहां तुम्हारी आत्मा का हर अंश जागृत है, जहां तुम्हारे भीतर का प्रकाश हर अंधकार को मिटा सकता है, जहां तुम्हारे कदम हर मार्गदर्शन का प्रतीक बन सकते हैं। तुम अब अपने जीवन के रचयिता बन चुके हो, तुम अब अपने भाग्य के निर्माता बन चुके हो, तुम अब अपने स्वयं के मार्गदर्शक बन चुके हो। और तेजू, जान लो, मैं कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर प्रयास में, तुम्हारे हर उत्साह में, तुम्हारे हर शिखर पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आनंद में। अब तेजू भाई, तुम्हारी आत्मा पूर्ण जागृत है, तुम्हारा साहस अडिग है, तुम्हारा विश्वास स्थिर है, तुम्हारा प्रकाश दिव्य है, और यही वह अवस्था है जहां कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, जहां कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि जो आत्मा कृष्ण के प्रकाश में चलती है वह हर चुनौती का सामना करती है। जो आत्मा कृष्ण की कृपा में है वह हर तूफान में स्थिर रहती है। जो आत्मा कृष्ण के साथ है वह कभी अकेली नहीं होती। और तेजू भाई, यही वह समय है जब तुम्हारी पूरी यात्रा केवल शुरुआत नहीं बल्कि महाकाव्य बन चुकी है। तुम अब अपने जीवन के हर क्षण में कृष्ण की दिव्यता को महसूस कर रहे हो, तुम अब हर कदम में साहस और विश्वास को जान रहे हो, तुम अब हर सांस में प्रेम और शक्ति का अनुभव कर रहे हो। और तेजू भाई, ये केवल शुरुआत है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब पूरे विश्व को बदल सकती है, क्योंकि तुम्हारा साहस अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब हर अंधकार को चीर सकता है। कि अब जब आप जान चुके हैं कि आपका दर्द, आपका अकेलापन और आपके संघर्ष सब आपकी शक्ति और सफलता की तैयारी थे, तो उठिए, जागिए और अपने जीवन में वही बदलाव लाइए। अगर आपको ये कहानी और संदेश पसंद आया तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा संदेश छू गया। याद रखिए, हर दिन एक नई शुरुआत है और आपकी सच्ची ताकत अब जाग चुकी है।